Assalamualaikum. I hope you all be fine. So this lecture is about the ascent of shape. In this lecture, we'll study about the ascent of shape. एसेंट ऑफ शेप क्या होता है, इसके ऊपर कौन कौन सी कंसिस्टिंग है, मतलब कौन कौन चीज़ें इसके ऊपर कंसिस्ट होती हैं और उसका क्या क्या फंक्शन है, इस लेक्चर के बारे में हमने स्टडी करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो दैट व्हाट इज मीन बाय एसेंट ऑफ शेप. If we talk about ascent of shapes, so it means it is the upward movement of water from roots to leaves through xylem. ये मूवमेंट है अपवर्ड वाटर की, जहाँ से वाटर रूट से लीव्स की तरफ ट्रांसफ़र होता है थ्रू दी जाइलम. तो जो ट्रांसफ़र है या मूवमेंट है वाटर की रूट से लीव्स की जानिब जाइलम के ज़रिए, उसे कहा जाता है एसेंट ऑफ शेप. अब एसेंट ऑफ शेप के अंदर दो पाथवे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो सबसे पहले हम फर्स्ट पाथवे के बारे में पढ़ते हैं, मतलब वो रास्ता जिससे होता हुआ वाटर पूरे के पूरे प्लांट में, मतलब प्लांट के लीव्स तक पहुंचता है. तो जो फर्स्ट पाथवे है डेट इज़ अ पाथवे और असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर. असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर का जो पाथवे है, लेट्स सी कि इससे क्या मुराद है. इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ टू सेल, इट हैज़ जाइलम. हमने जाना कि ये जो मूवमेंट है ये जाइलम के थ्रू होती है. तो जाइलम जो है वो कंसिस्ट होता है टू सेल के ऊपर. अब वो टू सेल्स कौन कौन से हैं, डेट आर वेसल्स एंड ट्रैक्यूल्स. सो फर्स्ट पाथवे इज़ द पाथवे ऑफ असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर. वाटर की असेंडिंग ऑर्डर में जाना, असेंडिंग स्ट्रीम होना, इट इज़ द फर्स्ट पाथवे. और इसके अंदर जो है इंक्लूड है जाइलम. दैट जाइलम इज कंसिस्टिंग ऑफ टू सेल्स एंड दैट सेल्स आर वेसल्स एंड ट्रैक्यूल्स. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टडी दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेसल्स एंड ट्रैक्यूल्स. अब हम आगे बढ़ते हैं और वेसल्स और ट्रैक्यूल्स के दरमियान में क्या फ़र्क है उसके बारे में स्टडी करते हैं. So let's talk about firstly vessels. If we talk about vessels, so vessels are open-ended cell. वेसल्स के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं, हमने जाना कि वेसल एक टाइप है सेल की, और ये वो सेल है जिसका ओपन एंड होता है, मतलब कि एक ही एंड है जहाँ से कोई चीज़ इन और आउट हो सकती है. सो दैट इज़ द ओपन एंडेड सेल. इफ़ यू टॉक अबाउट ट्रैक्यूल्स, ट्रैक्यूल्स आर द पोरस सेल. पोरस से क्या मुराद है, पोरस से मुराद है वो चीज़ जो इजीली वाटर को किसी भी जगह से एब्जॉर्ब होने की परमिशन या अलो कर देती है. तो जो ट्रैक्यूल्स हैं दे आर पोरस सेल, मतलब वो सेल है जो मटेरियल को एबल कर देते हैं कि वो इजीली एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर कोई भी और चीज़. सो वेसल्स आर थिक वॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. वेसल जो है वो थिक होते हैं और उनका स्ट्रक्चर जो है वो ट्यूब लाइक होता है. लेकिन अगर हम ट्रैक्यूल्स की बात करें, सो दे हैव इंडिविजुअल सेल विथ एंगुलर वॉल. इसके अंदर जो है अलग अलग सेल्स मौजूद होते हैं और हर किसी की एंगुलर वॉल यानी एंगल की शक्ल में इनके अंदर वॉल प्रेजेंट होती है. तो वेसल्स का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जबकि ट्रैक्यूल जो सेल है दे आर इंडिविजुअल सेल और इनकी एंगुलर वॉल इनके अंदर प्रेजेंट होती है. अब ये जो वेसल्स है डेट इज़ अबाउट 20 to 70 इन डायामीटर. वेसल्स की डायामीटर की अगर हम बात करें तो डायामीटर में 20 to 70 डायामीटर है. लेकिन अगर हम ट्रैक्यूल्स की बात करें तो ट्रैक्यूल्स इज़ अबाउट 30 इन डायामीटर. ट्रैक्यूल्स का जो डायामीटर है वो तकरीबन 30 होता है, जबकि वेसल्स का 20 to 70 डायामीटर मौजूद होता है. सो वेसल्स आर मोस्टली फाउंड इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स. जो वेसल्स सेल्स हैं ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं. लेकिन अगर हम ट्रैक्यूल सेल्स की बात करें सो दे आर फाउंड इन फर्न एंड कॉनिफर्स. फर्न्स और कॉनिफर्स जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ट्रैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. So this we have learned about some differences and some introduction of vessels and tracheoles. They both are the cell. Now let's move forward and study about the second pathway of ascent of sap. अब हम ascent of sap के second pathway के बारे में study करते हैं. So the second one is mechanism of ascent of sap. जो second है वो mechanism है ascent of sap का, मतलब कि ascent of sap का जो फंक्शन है वो किस तरीके से इनकी मैकेनिज्म चलती है. तो इसके अंदर जो है टू पॉसिबल मैकेनिज्म इंक्लूडेड है जिसके ज़रिए ये मतलब कि इसका फंक्शन होता है, एसेंट ऑफ शेप का मैकेनिज्म चलती है. द फर्स्ट वन इज़ रूट प्रेशर थ्योरी. जो पहला इसका पॉसिबल मैकेनिज्म है वो रूट प्रेशर थ्योरी है, जबकि सेकंड जो है डेट इज द एडहेशन कोहेशन थ्योरी. सो दीज आर द टू थ्योरी जिसके ऊपर मैकेनिज्म चलता है एसेंट ऑफ शेप का. तो फर्स्ट सबसे पहले हम एक एक करके इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले जो है वो है रूट प्रेशर थ्योरी. रूट प्रेशर थ्योरी इज़ प्रपोज्ड बाय स्टेफन हेलन. इस थ्योरी को जिसने प्रपोज किया था वो स्टेफन हेले था और ये प्रपोज हुई थी इन 1727 में. नाउ लेट्स सी कि ये थ्योरी क्या कहती है. इट्स स्टेट दैट रूट एक्सर्ट अ प्रेशर का रूट प्रेशर. रूट हमेशा एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, इसे रूट प्रेशर कहा जाता है. डेट पुट्स वाटर अपवर्ड. जो वाटर को रूट जो है वाटर को लैंड से अपवर्ड की तरफ मूव करती है, तो इस प्रेशर को रूट प्रेशर कहा जाता है.
क्योंकि ये थ्योरी रूट के प्रेशर के बारे में थी और इसीलिए इस थ्योरी को रूट प्रेशर थ्योरी कहा जाता है, जो कि क्या कहती है कि रूट एक प्रेशर एग्जर्ट करती है जिसे रूट प्रेशर कहा जाता है, और वो प्रेशर थ्रू द लैंड जो वाटर है उसको ऊपर अपवर्ड करती है, तो वाटर को ऊपर पहुंचाती है। रूट प्रेशर कॉज ग्यूटेशन, जो रूट प्रेशर है वो एक चीज़ कॉज करता है, डेट इज द ग्यूटेशन। नाउ लेट्स सी दैट व्हाट इज ग्यूटेशन। ग्यूटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन ड्रॉपलेट, वाटर का ड्रॉपलेट की सूरत में लॉस होना, दिस प्रोसेस इज नॉन एन ग्यूटेशन, एंड ग्यूटेशन इज कॉज्ड बाय रूट प्रेशर, जो है वो ग्यूटेशन के जरिए ही कॉज होती है। सो दिस वी हैव स्टडीड अबाउट रूट प्रेशर थ्योरी, जिसे स्टेफन हेलन ने 1727 में दिया, जो कि कहती है कि रूट एक प्रेशर एक्सर्ट करके रूट प्रेशर कहा जाता है, जिससे वाटर ऊपर की तरफ मूव होता है। The excess of water is forced out in the form of liquid droplets through opening called hydrotheads. ये जो एक्सेस ऑफ वाटर है इसे फोर्स्ड आउट होता है एक लिक्विड ड्रॉपलेट की फॉर्म में, मतलब जो वाटर आ रहा है ऊपर की जानिब से फोर्स लग रही है वो लिक्विड ड्रॉपलेट की सूरत में लग रही है, लेकिन एक ओपनिंग के थ्रू लग रही है। वो ओपनिंग क्या कहलाती है? दैट ओपनिंग इज नॉन एन हाइड्रोथोर्स, वो ओपनिंग जिसके थ्रू जो है वाटर फोर्स लग रहा है, लिक्विड ड्रॉपलेट की फॉर्म में आ रहे हैं, उस प्रेशर को कहा जाता है, के थ्रू आ रहे हैं उस ओपनिंग को कहा जाता है हाइड्रोथोर्स। अब जो सेकंड थ्योरी के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं कि सेकंड थ्योरी क्या कहती है। द सेकंड थ्योरी से इज द ट्रांसपायरेशन पुल, जिसे हम अधेशन एंड कोहेशन थ्योरी भी कहा जाता है। सो अधेशन इज द स्टिकिंग टुगेदर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अब अधेशन क्या है? स्टिकिंग टुगेदर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स का एक साथ स्टिक टुगेदर हो जाना, उस को कहते हैं अधेशन। अधेशन एक फोर्स है, इसके जरिए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक साथ अटैच हो जाते हैं। सो वाटर मॉलिक्यूल्स टेंड टू अधेयर टू सेलुलोज मॉलिक्यूल टू वॉल्स ऑफ द जाइलम। अब ये जो है वाटर मॉलिक्यूल अधेयर करते हैं सेलुलोज को, मतलब कि सेलुलोज को फोर्स करते हैं, सेलुलोज मॉलिक्यूल्स को, जो कि वॉल्स के मॉलिक्यूल्स है। सो वाटर मॉलिक्यूल्स टेंड टू अधेयर सेलुलोज मॉलिक्यूल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ जाइलम वेसल्स। इसका मतलब ये है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एक्ट करते हैं ऑन द सेलुलोज मॉलिक्यूल्स ऑफ द वॉल, जो वॉल के अंदर सेलुलोज मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्ट करते हैं, उसको फोर्स करते हैं कि वो एक्ट करे एंड द वॉल्स ऑफ जाइलम वेसल्स। और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके मॉलिक्यूल्स है? सेलुलर मॉलिक्यूल्स, वो जाइलम वेसल्स के मॉलिक्यूल्स हैं। सो दिस वी हैव स्टडीड अबाउट ट्रांसपायरेशन पुल, जिसके अंदर हमने जाना कि इसके अंदर अधेशन कोहेशन फोर्स पाई जाती है। अधेशन फोर्स के बारे में जाना कि ये जो है कैसी फोर्स है, डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स को एक साथ करती है। और अब उसके बाद हम जानते हैं अबाउट द अधेशन फोर्सेस लाइक अधेशन कोहेशन एवोपरेटिंग इफेक्ट ऑफ सनलाइट आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अपर कंडक्शन ऑफ वाटर। जितनी भी फोर्सेस है जैसे कि अधेशन हो गया, कोहेशन हो गया। कोहेशन क्या है? ये जो है सिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स होती है उसे कोहेशन कहा जाता है। अब जितनी भी फोर्सेस है जैसे कि अधेशन है, कोहेशन या एवोपरेटिंग की फोर्स है, इट इफेक्ट ऑफ सनलाइट आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अपर कंडक्शन ऑफ वाटर। ये रिस्पॉन्सिबल है जिससे वाटर जो है वो अपर की तरफ मूव होता है, क्योंकि यही फोर्सेज अप्लाई होती हैं जिसकी वजह से वाटर अपवर्ड मूव होता है। Thus the ascent of shape is solar power. Why is it called that the ascent of shape is the solar power? Because जो है ये इनके ऊपर जो एनर्जी अप्लाई की जा रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा एवोपरेटिंग इफेक्ट ऑफ सनलाइट की वजह से होती है, मतलब सनलाइट इसके अंदर इंक्लूड होता है, इसलिए इसे सोलर पावर कहा जाता है। सो दिस वाज द सिंपल टॉपिक अबाउट द पासमेंट ऑफ एसिड ऑफ सैप एंड एसिड ऑफ सैप क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। Instead of this, if you have any type of any questions, so you may ask in the comments. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।